हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीसीबीएल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट आज के दिन में यानी कि 10 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला-जुला देखने को मिला हुआ है। अगर मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको हल्की-फुल्की गिरावट देखने को मिलेगी और कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 93 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर हम इस क्वार्टर को कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ था। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयरली वाइज देखा जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। जिन लोगों को नहीं पता है कि पीसीबीएल कंपनी काम क्या करती है, उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीसीबीएल की फुल फॉर्म होती है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। ये एक भारतीय कंपनी है जो कि कार्बन ब्लैक और अदर केमिकल्स बनाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 2024 क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स हुई है 2010 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। अगर हम इसको जो है दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिसंबर 2023 में जो कंपनी की जो सेल्स देखने को मिली है 1657 करोड़ की सेल्स हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें ईयरली वाइज अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के इस क्वार्टर में खर्चे कितने हुए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 1693 करोड़ के खर्चे हुए थे। अगर हम दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 में 1378 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनी की अगर जो ईयर वाइज अगर हम सेल्स से देखते हैं तो वो बढ़ती हुई नजर आई है, तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं उसे नए सिंपल में बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है जब हम उसे माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस से, तब निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है 317 करोड़ देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिसंबर 2023 में 279 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयरली वाइज अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है 16% है। अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 17% था। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में 1% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया है 124 करोड़ आया है। अगर हम इसको प्रीवियस दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 201 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो पीबीटी है यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये गिरावट के पीछे के कारण क्या है। देखिए, कारणों में सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है, अगर आप 2023 में डेप्रिसिएशन देखेंगे तो 53 करोड़ का था। लेकिन इस बार इस क्वार्टर में जो कंपनी का जो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो 87 करोड़ का देखने को मिला हुआ है, यानी कि एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर डेप्रिसिएशन में देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अब हम यहाँ पर एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को जो अर्निंग पर शेयर बोला जाता है। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो ईपीएस निकल कर आया है 2 रुपये 47 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3 रुपये 92 पैसे यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि क्या है इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। और ईपीएस में गिरावट क्यों देखने को मिली हुई है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में गिरावट क्यों देखने को मिली है, कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है पिछले साल जो है 53 करोड़ का था और इस साल जो है 87 करोड़ का डेप्रिसिएशन देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या है एक अच्छा खासा यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो रिजल्ट है काफी जो है मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अगर हम सेल्स को देखेंगे तो सेल्स में ईयरली वाइज देखेंगे तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो ईयरली वाइज अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम देखते हैं तो वहां पर 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में कंपनी का जो है ईयरली वाइज देखे जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। कुल मिलाकर जो रिजल्ट है वो काफी मिला जुला देखने को मिला हुआ है। देखते हैं कल के दिन में इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से रहता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।